अस्सलामुअलैकुम। वॉर रूम में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। आगाज से बात करेंगे पाकिस्तान पर भारत की जानिब से मुसलसल बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। हम जवाब में भारतीय चेक पोस्टों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये छोटे हथियारों है। हम सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान हरगिज कोई ड्रोन या रॉकेट हमले नहीं कर रहा, हरगिज नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। TS में गुफ्तगू में GGISPR अहमद शरीफ ने बताया कि गुज़श्ता रात भारतीय मीडिया पर जुनून सवार था कि सरहद पार से बड़े हमले किए जा रहे हैं। एक झूठी और घड़ी हुई कहानी थी। ये 21वीं सदी की वॉरफेयर है। हर चीज पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। तैयारा गिराया होगा तो कहीं मलबा भी होगा, कहीं कोई पायलट होगा। भारतीय मीडिया ख्वाबों ख्यालों की कहानियां घड़ रहा है। Pakistan has been receiving the Indian artillery shelling, and the other fire is being continuing from the Indian side, and that is coming on. Unfortunately, they are deliberately targeting the civilians. So, in retaliation, the Pakistan is now firing on the post from where the artillery and the military, and we are concentrating and we are putting our fire only on the military targets. I'm talking about the line of control where the military posts from where the Indian military is taking on deliberate firing of the civilians. So there is small arms fire. Our engagement is not, we are not taking on this as the Indians you must have seen since last night. They have created a media frenzy, a media blitz that Pakistan has launched drones, aircraft, massive attack on all across the international border, and that is absolutely a fabrication, which is, I think, bordering no humor, because there is no evidence to prove that. As I said yesterday also, in today's 21st century warfare, everything has an electronic signature. If there have been attacks from the missiles from Pakistani side, there has to be an electronic signature. The Indian media has been claiming that they have downed Pakistani aircraft. There has to be wreckage. They are claiming they have captured our pilots. There have to be people. So what is happening is that India has gagged the international media. India has gagged the digital space, and its own media is now churning out dream stories hour after hour, which is now actually amusing for us in Pakistan. लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरी आबादी पर जारियत बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल भारत के छक्के छोड़ा दिए। मजीद कई चेक पोस्टों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने मजमूई तौर पर भारत के 77 ड्रोन भी मार गिराए हैं। 8 मई की शाम तक 29, जबकि कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन तबाह कर दिए गए। पाक फौज ने भारतीय फौज की आकड़ निकाल दी। भारत ने 6 चौकियों पर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत ने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले की हिमाकत की, जिसके बाद पाक फौज के जवानों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन को सफेद झंडे लहराने पड़े। शुतुरे बेमहार भारतीय मीडिया बगैर तहकीक और किसी खबर के भारतीय टीवी पर चीखते चिल्लाते मेज़बानों को, सहाफ़त को भी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना डाला। पाकिस्तान के हवाले से बेतुकी खबरें नशर करके भी अपने मुल्क के लोगों का एतमाद हासिल न कर सका। DGISPR ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो मीडिया को चीखना नहीं पड़ेगा, सबको खुद मालूम हो जाएगा। और नाज़रीन, आज एक बार फिर साबित हो गया है कि भारत का गोदी मीडिया मोदी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर गिर सकता है। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय फोर्सेस इस्लामाबाद पर हमला करके पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम हाउस समेत अहम इमारतों को तबाह कर दिया। नुमाइंदा बोर्ड न्यूज़ फहाद चौधरी से जानते हैं कि भारतीय मीडिया के ये दावे झूठ का पलंदा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वफाकी इदारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में मौजूद हूँ। मारूफ डी चौक में हम इस वक्त मौजूद हैं। कल से भारत का गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया गया, इस्लामाबाद में पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस तबाह कर दिए गए। ये मेरे कैमरे की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऐवान सदर के सामने मौजूद हूँ। सुकून ही सुकून है यहाँ पर। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं
वो आज सुकून से सोकर उठे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मुहाफ़िज़ सरहदों पर उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम इमारतें अपनी जगह पर मौजूद हैं, कोई किसी किस्म की यहाँ पर कोई तबाही नहीं फैलाई गई। जो भारत का गोदी मीडिया, मोदी का गोदी मीडिया कल से एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हम पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट हाउस का दावा किया गया गोदी मीडिया पर कि उसे तबाह कर दिया गया है। अरे भाई वो देखो पार्लियामेंट हाउस, अभी कुछ देर पहले यहाँ कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, कानून साजी कर रहे थे हम। हमें नहीं परवाह तुम्हारी धमकियों की, तुम्हारे झूठ की, तुम्हारे मनफी प्रोपेगेंडा की। हम सुकून से अपना काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फ़िज़ाएँ महफूज हैं, हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारी आबी सरहदें महफूज हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो विजिलेंट हैं। ये पार्लियामेंट हाउस के साथ सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी आप देख सकते हैं, वो भी अपनी जगह पर खड़ी है। भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान महफूज है और पाकिस्तान महफूज रहेगा। तुम जो मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहो, तुम्हारी इतनी जुर्रत और इतनी हैसियत नहीं है कि तुम पाकिस्तान का बाल भी बाका कर सको। इस्लामाबाद दिखाया हमारे नुमाइंदे ने, वहाँ पर बिल्कुल पुरअमन सुकून था, कहीं पर आग का एक शोला भी नहीं था। जबकि यही इस्लामाबाद है जिससे भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि वहाँ पर उसने हमला कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से कराची के बारे में भी भारतीय मीडिया कल रात दावा करता रहा कि कराची पोर्ट पर उसने हमला किया है। हमारे नुमाइंदे कफील कराची पोर्ट ट्रस्ट के तर्जुमान के साथ मौजूद हैं। क्या कहा कराची पोर्ट ट्रस्ट के तर्जुमान ने, कफील बताएंगे। के सामने है सिचुएशन आप पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है और कार्गो हैंडलिंग हो रही है। 1,68,000 की कार्गो हैंडलिंग भी हुई है हमारे यहाँ। 8 जहाज़ लंगर अंदाज हुए, जिसमें 2 सेल आउट भी हो चुके हैं और कुछ सेल आउट होंगे जहाज़ यहाँ पे। तो आपके सामने एयरपोर्ट पे हैंडलिंग भी हो रही है, कार्गो हैंडलिंग भी हो रही है और जहाज़ भी लग रहे हैं, लंगर अंदाज भी हो रहे हैं और रवाना भी हो रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो ये सब कुछ मामूल के मुताबिक जैसे होता है आम दिनों में, ऐसे ही हो रहा है। तो मीडिया वॉर चल रहा है असल में, अगर देखा जाए तो ये एक मीडिया वॉर है। इसमें झूठ का परिंदा ही बयानियाँ बनाया जा रहा है और उसके हिसाब से जो है वो चलाया जा रहा है, सिर्फ ये शो करने के लिए कि जो है कि टर्मोइल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कराची बंदरगाह पे, जो कि नहीं है। तमाम ऑपरेशन नॉर्मल है, जहाज़ आ रहे हैं, लंगर, इवन ऑयल टैंकर्स तक आ रहे हैं जो कि सेंसिटिव कार्गो लेके आता है। क्रूड ऑयल जैसा सेंसिटिव कार्गो होता है, वो भी आ रहा है हमारे पास। भारतीय सहाफ़ियों ने पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे पर अपने ही मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। आज तक सी न्यूज़ और NDTV पर झूठ पर मबनी खबरें चलने का इंकशाफ हुआ। AI का मोहताज भारतीय मीडिया अपने ही अवाम को धोखा देने में मसरूफ है। भारतीय मीडिया का नया हथियार झूठ, मक्कारी और फरेब। भारतीय सहाफ़ियों ने अपने ही मीडिया के पाकिस्तान के हवाले से जारी प्रोपेगेंडे और जारहियत की मजम्मत की। ये जंग TRP की जंग नहीं। भारतीय मीडिया पाक भारत जंग को फिक्शन के तौर पर नहीं चला सकता। एक सहाफ़ी ने कहा, सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जंगजुओं को वापस अपने बंकर्स में जाना चाहिए। भारतीय मीडिया के चैनल्स आज तक, जी न्यूज़ और NDTV झूठ पर मबनी खबरें चला रहे हैं। भारतीय मीडिया के झूठ के पलंदे से उनके अपने वज़रा भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हिंदुस्तानी जारियत में शोहदा के घर वालों से दिली ताज़ियत करता हूँ। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है और जवाबी कार्रवाई भी की। बताएं कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके साथ हमारे राब्ते ना हो। सऊदीया, कतर और चीन के साथ भी रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में है। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अहताब कहा कि भारत के साथ उनके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े। मौलाना ने सही कहा है कि उनसे सिफारती कोशिशों को और तेज करना होगा। उन्होंने बताया कि हमने भारत के 5 जहाज गिराए, ड्रोन हमले हुए हैं। इन ड्रोन्स को हमने अपनी पहुंच में लाकर हिट किया है, किसी को शक ना हो। हम भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इत्मीनान रखे, हम 200% तैयार हैं। सफारती कोशिशों का ताल्लुक है, हम इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे राब्ते होने चाहिए जिनके साथ हमारे राब्ते ना हो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनका तकरीबन UAE और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख़ में एक संग मील है। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं
वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। और किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है। और ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखचे उड़ा दिए हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने पाकिस्तान के मुतारिफ राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़ीक का सबब बनी है। टेलीग्राफ ने कहा कि भारतीय तैयारों की तबाही खत्ते में गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान ने राफेल गिराकर दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने फ़ज़ाओं में अपनी बरतरी साबित कर दी है। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर अपनी धाक बिठा दी है। बालाकोट वाक़े के बाद भारत ताकतवर जहाज़ खरीदता रहा। पाकिस्तान चीन से साइलेंट टेक्नोलॉजी हासिल करता रहा। भारतीय राफेल सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। भारतीय पायलट्स को समझ नहीं आया कि किस चीज़ ने तबाह किया। भारतीय पायलट्स को अपनी तरफ आते मिसाइल की खबर तक ना हुई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखचे उड़ा कर रख दिए। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ पाकिस्तान का मोतरिफ। नाज़रीन, दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। ऑपरेशन सलार का आगाज। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर दी गई। पाकिस्तानी हैकर्स के वॉलंटियर ग्रुप ने अपने ऑपरेशन को सलार का नाम दे दिया। हैकर्स भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में मसरूफ। भारत की 4 अहम वेबसाइट्स को हैक करके डेटा हासिल कर लिया गया। वेबसाइट पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चस्पा कर दिया गया। ऑपरेशन सलार को एक मुकम्मल साइबर जंग का पेश खैमा करार दिया जाने लगा। पाकिस्तानी हैकर्स का कहना है कि हम पुरअमन कौम है, लेकिन अगर हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाएगा तो चुप नहीं बैठेंगे। और जारहियत गले पड़ गई। बुज़दिल भारत डर गया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर खलबली मच गई है। इंडियन प्रीमियर लीग को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की क्रिकेटर्स के सामने घुटने टेक दिए। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वतन वापस भिजवाने का मुतालबा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।